प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाएंगे। प्रश्नावली 2.3 प्रश्न संख्या 2। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। पहला बहुपद ये है t² - के 3। दूसरा बहुपद क्या है 2t⁴ जमा 3t⁴ माइनस के 2t⁴ माइनस 9 इंटू t माइनस के 12। तो दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग करना है, भाग करके देखना है पूरा पूरा भाग हो जाता है तो इसका ये गुणनखंड है, वरना नहीं है। बहुत ही सिंपल है, जैसे पहले करते आए हैं, एग्जांपल किए हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास में क्या है भाज्य है, ये क्या है भाजक, विभाजन एल्गोरिथम से। तो भाग करके देखते हैं। देखिए इधर स्टेप 1 क्या है हमारे पास में भाज्य का पहला पद 2t⁴ भाग में भाजक का पहला पद t²। तो यहां की आपने किया तो क्या बच गया 2t² बच जाएगा। तो यहां देखिए 2t² आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 2 एकम 2 t⁴ 2 गुणा t⁴ 2 तो कितना हो जाएगा t⁴4। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी हमारे पास में। और उसके बाद में प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 6t² माइनस के 6t²। तो t² के नीचे ही रखेंगे उसको। उसके बाद क्या करेंगे घटाएंगे। प्लस का किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का किसका हो गया प्लस का। ये प्लस ये माइनस ये दोनों कैंसिल। अब देखिए हमारे पास में कितना है 3t⁴ माइनस के 2 है प्लस के 6 है, किसके बचेंगे आपके पास में प्लस के कितने 4 t² माइनस के 9t माइनस 12 इस तरह से। अब उसके बाद में स्टेप सेकंड स्टेप में जाते हैं, क्योंकि हमें भागफल का दूसरा पद चाहिए। तो हमारे पास में कितना है 3t⁵ किससे भाग करेंगे इसके पहले पद से t² से। तो कितना बच गया हमारे पास में आप जानते हैं यहां t⁵ है, यहां t⁵ 2 है, 3 माइनस के 2 1 रह गया t⁵ यानी कि 1 यानी कि 3t आपके पास में आया प्लस के 3t की इसके साथ गुणा करके नीचे लिख देंगे 3 से। 3 एकम 3 t गुना t² कितना हो गया t⁵ 3। अब क्या है प्लस इंटू माइनस 3 दिया 9t माइनस के 9t। ये प्लस का किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का किसका हो गया प्लस का, ये दोनों कैंसिल। तो क्या बच गया आपका यहां पर 4t² माइनस के 12 4t² माइनस के 12 ये हमारे पास में आ चुका है। तो थर्ड स्टेप के लिए, क्योंकि हमारे पास में जो तीसरा स्टेप है इसके लिए स्टेप 3, तो ये कितना है हमारे पास में भाज्य का जो पद है 4t² और भाजक का कितना है t² से t² कैसे। तो क्या बच गया हमारे पास में 4। तो ये हमारे पास में प्लस के 4 होगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। तो कितना हो जाएगा 4 गुना t² तो कितना हो गया 4t² प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4 दिया 12 इस तरह से। ये प्लस का किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का किसका हो गया प्लस का, दोनों कैंसिल। क्या बच गया शेषफल 0। यही बताया था आपको, यदि शेषफल 0 आ जाता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो लिख दीजिए इधर अतः जो पूछा है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद
का एक फैक्टर है या गुणनखंड है। ये आपका आंसर का दूसरा भाग है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आपको पता है पहला बहुपद यदि दूसरे बहुपद को पूर्णतः भाग करेगा यानी शेषफल अगर शून्य होगा तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो देखिए हल विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से किस पे लागू करेंगे, इस पे और इस पर। तो ये आपका पहले वाला क्या हो जाएगा, भाजक। तो कितना है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहां हमारे पास में भाज्य क्या है, ये 3x की पावर 4 जमा 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये आपका क्या है, भाज्य है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है। तो देखिए इधर स्टेप 1 आप जानते हो भाज्य का पहला पद 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 भाग में भाजक का पहला पद x स्क्वायर। तो कितना बच गया आपका 3 का 3, x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 गुणा x की पावर 2, x की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी तो क्या बच गया x की पावर 2। तो ये आपका आ गया यहां से 3x की पावर 2। इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाजक के साथ। तो कितना है 3 एकम 3, x की पावर 2 गुणा x की पावर 2 क्या हो गया x की पावर 4 प्लस कितना है 3 किया 9, x की पावर 3 आ जाएगा। तो यही पे आएगा आपका क्योंकि x की पावर 3 यहां है, 3 किया 9, x की पावर 3। आगे देखते हैं प्लस का है 1 के साथ में। तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के। तो कितना है प्लस के 3x स्क्वायर। यहां ऑलरेडी आपको क्या है मानक रूप में दिए हुए थे, इसलिए छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम, प्लस का साइन किसका हो गया माइनस का, प्लस का साइन किसका हो गया माइनस का, प्लस का साइन किसका हो गया माइनस का। ये दोनों कैंसिल। प्लस के 5 है माइनस के 9 है, तो किसका बच गया माइनस के। कितने 4x की पावर 3 माइनस 7 है माइनस 3 है, तो किसके हो गए माइनस के 10x की पावर 2। अगला पद क्या है प्लस 2x। ये आपका। अब स्टेप सेकंड में पहुंचते हैं, स्टेप 2। तो ये हमारे पास में माइनस के 4x माइनस के 4x की पावर 3 भाग में क्या करेंगे x स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा माइनस का 4, ऊपर है x की पावर 3, नीचे है x की पावर 2, क्या बचेगा केवल x माइनस 4x। तो ये पद आपको मिल गया दूसरा माइनस 4x। माइनस 4x से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 4x गुणा x स्क्वायर। किसका हो गया हमारे पास में माइनस के 4x क्यूब, 4x की शक्ति 3 पावर ऐड हो जाएगी। प्लस इंटू माइनस माइनस 4 किया 12 x स्क्वायर माइनस के 12 x की पावर 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 4x माइनस के 4x। उसके बाद क्या करेंगे घटाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस। ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कैंसिल। माइनस के 10 है प्लस के 12 है, किसके बचेंगे 2x स्क्वायर प्लस के प्लस 2x प्लस 4x किसके बचेंगे प्लस के 6x ऐड हो गया हमारे पास। अगला लास्ट और अंतिम पद क्या है इसका 2 है।
अब देखते हैं स्टेप 3 के लिए। स्टेप 3 तो हमारे पास में क्या है, ये पद इसका 2x स्क्वायर और नीचे क्या है, भाग में x स्क्वायर से करेंगे, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया, केवल 2 प्लस के 2 प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में और उसे नीचे लिखेंगे। तो 2 से करेंगे 2x स्क्वायर प्लस का प्लस के 2 दिया 6x और प्लस का 2। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे क्योंकि घटाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल, प्लस का माइनस का ये कैंसिल, प्लस 2 है माइनस के 2 है ये कैंसिल। तो क्या आ गया शेषफल, शून्य। जब शेषफल शून्य आ गया तो इसका मतलब क्या है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो इसमें शेषफल शून्य है, भागफल ये है, तो सिंपल हो गया। अतः लिख सकते हो आप, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यही आपका आंसर है, यही आपको जांच कर सिंधु का तीसरा अंतिम भाग है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए सॉल्यूशन आपको क्या है, x³ - 3x + में 1, ये आपका पहला बहुपद है। ये दूसरा है x⁵ - 4x³ प्लस के x² + 3x + 1। तो देखते हैं सॉल्यूशन, बहुत ही आसान है हल। तो क्या लिखेंगे आप, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम। तो हमारे पास में क्या है, प्रथम बहुपद ये है आपका x³ - 3x + 1। इसको भाग करेंगे दूसरे बहुपद को, x⁵ - 5 - 4 x⁵ प्लस x² प्लस 3x + 1, ये है। तो देखिए आप निकालते हो, पहले ही स्टेप 1 के लिए पहुंचते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं इधर स्टेप 1। तो क्या हो जाएगा, भाज्य का पहला पद x⁵ 5 है, भाग में भाजक का पहला पद x⁵ 3, तो कितना बच गया, x⁵ 2 बच जाएगा। 5 में से 3 घट जाएंगे तो क्या बच गया, x⁵ 2। तो यहां पर आपका भागफल का जो पहला पद प्राप्त हुआ वो हो गया x⁵ 2। x⁵ 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई, भाजक के साथ में। तो देखिए x⁵ 2 गुणा x⁵ 3, तो क्या पावर ऐड हो जाएगी, x⁵ 5। अब कितना है, माइनस के 3x की गुणा है x² के साथ में, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3x³। और क्या है, प्लस का 1 है गुणा है x², तो कितना हो जाएगा, प्लस के x²। घटा दीजिए, ये माइनस, ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का, ये माइनस का किसका हो गया, प्लस का, ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल। माइनस के 4 है प्लस के 3 है, किसका बचेगा, माइनस के x³ माइनस का x³ प्लस 3x + 1। अब यहां देखिए कितना है, x³, यहां भी x⁵ 3 है, तो आगे भाग जाएगा, बराबर है ना इसलिए। तो क्या हो जाएगा, स्टेप 2, तो -x³ भाग में जाएगा x³, तो क्या आ गया, -1 आ गया। कितनी बार जाएगा ये, -1 बार। तो भागफल का दूसरा पद -1 आया, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का x³ माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3x
और प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इस तरह से। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। ये किसका, माइनस का किसका हो गया, प्लस का। ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का। और ये माइनस का, ये किसका हो गया, प्लस का। ये माइनस का, ये प्लस का, दोनों कैंसिल। ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों कैंसिल। प्लस 1 तो कितना हो गया, प्लस 2। 2 आपका शेष बच गया, शेष यानी शेषफल। जबकि शेषफल क्या रहना चाहिए था, 0। अगर शेषफल 0 है तो क्या है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यहां शेषफल 0 नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे आप, अतः लिख सकते हो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये आपका आंसर है। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को देखने, लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।